अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम डेली स्टोरी में आप सबको साजिद शाह खुश आमदीद कहता है। आज की स्टोरी में हमारे मरकज़ी किरदार हैं नसीम अब्बास ख़ान साहब। इनकी स्टोरी बहुत दिलचस्प और सब्र की एक अजीम दास्तान है। ये इस वक्त SST बनने जा रहे हैं। एक मरतबा पहले भी नसीम अब्बास साहब SST बन चुके हैं और इनके साथ क्या हुआ कि ये दोबारा से EST बने और अब एक मरतबा SST दोबारा से बनने जा रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शोबा तालीम में EST के तौर पे भर्ती हुए, फिर SST के तौर पे आपकी प्रमोशन हुई। भर्ती से लेके SST प्रमोट होने तक तफसील से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 30 जून 2004 को भर्ती हुआ बतौर EST और पहली जो मेरी पोस्टिंग हुई थी वो एलिमेंट्री स्कूल खुदा में हुई थी। वहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुआ था। उस वक्त मेरी जो तनख्वाह थी वो 4500 रुपये थी और 5 साल पूरे एलिमेंट्री स्कूल खुदाई में किए। इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र ईसा ख़याल एलिमेंट्री स्कूल में हो गया। वहाँ मैंने बतौर EST साइंस 3 साल काम किया। उसके बाद मैंने फिर ट्रांसफ़र करा लिया गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तरग में। वहाँ मैं 2 साल रहा बतौर EST काम करता रहा। इसके बाद 2015 मार्च 2015 में हमारी बतौर SST प्रमोशन हो गई और मेरा जो पोस्टिंग हो गई वो गवर्नमेंट हाई स्कूल मला खैल हो गई थी। वहाँ बतौर मैंने 1 साल SST साइंस काम किया। उसके बाद कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो गए थे जिसकी वजह से महकमा तालीम ने हमें पीछे रिवर्ट कर दिया और बतौर EST दोबारा हमें गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मुर्गा वाला में भेज दिया। एक मतलब आप SST भर्ती हुए, फिर आप EST दोबारा से हो गए। ये मरहला कितना मायूस कुन था? बिल्कुल मायूस कुन था क्योंकि हमने इतनी साल सर्विस की थी और हमारी जो प्रमोशन हुई थी बतौर सर्विस के लिहाज से हुई थी और महकमा तालीम के जो क्लर्क हज़रात हैं उनकी नाअहली की वजह से, उनकी सुस्ती की वजह से हमें जो प्रमोशन मिली थी उनकी नाअहली की वजह से हमें फिर रिवर्ट होना पड़ा क्योंकि उन्होंने आर्डर हमारे बहुत लेट किए थे जिसकी वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। जो नया मयार मुकर्रर किया गया था EST to SST वो क्या था? EST to SST के लिए उसमें क्वालिफ़िकेशन को देखा गया कि स्नाटी नहीं देखे गए भाई कितने साल सर्विस किए। उन्होंने बोला भाई SST के लिए SSC आर्ट्स के लिए MA होना ज़रूरी है और दूसरे के लिए MSc होना ज़रूरी है। माशाल्लाह आपको दोबारा मौका मिला। आपने MSc मैथमेटिक्स किया चिनाब कॉलेज से ताकि आप क्वालिफ़िकेशन के मयार पे पूरा उतर सकें। अब आपको कितनी खुशी हो रही है? जितनी पहले खुशी होती है उतनी ज़्यादा नहीं हो क्योंकि इस दौरान हमें फिर महकमे की नाअहली की वजह से बहुत ज़हनी कुफ़त भी होता, जिस्मानी कुफ़त और माली भी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद हमें क्योंकि MSc करना पड़ी प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है भाई फ़ीसें ज़्यादा होती हैं तो तकरीबन 1.5-2 लाख में हमें फिर ये MSc करना पड़ी और जल्दी करना पड़ी। फिर भी हमें कॉलेज में अपने प्राइवेट कॉलेज में मसाइल का सामना करना पड़ा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमें वो डिग्री मिल गई और अल्लाह के हुक्म से हम SST में आ गए। 2016 से 2020 तक 4 साल, ये कितना प्रेशर वाला अरसा था और आपने ये किस तरह गुजारा? अब देखें ड्यूटी करनी थी तो इतना प्रेशर तो नहीं था क्योंकि ड्यूटी करनी थी और जो हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो गवर्नमेंट ने हमें जैसे हुक्म दिया वैसे हमें ओबे करना पड़ा। लेकिन हाँ इतनी थोड़ी सी परेशानी रही कि इस पर ना कोई हमारा कोई कसूर था ना हमने कोई भी सहयोग किया किसी के साथ। तो इस महकमे की नाअहली की वजह से हमें ये 4 साल बड़े तकलीफ़ दे गुजरे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ड्यूटी को समझ कर हमने ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। देखने वाले लोग हैं, अगर उन पे कोई मुश्किल वक्त है या कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, आपने भी तो 4 साल गुजारे, उनको क्या पैगाम देंगे? अब देखिए ज़िंदगी में मुश्किलें आसानी आती रहती हैं क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। लेकिन मुश्किल एक इम्तिहान होता है, इस इम्तिहान में आप सब्र करना पड़ता है और लाजमी चीज़ है सब्र करेंगे तो इसका मीठा फल आपको मिलेगा। सब्र लाजमी करें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें। सर बतौर मुअल्लिम आप अपने सुनने वालों को और स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे? बतौर टीचर मैं तो जी मेरा पैगाम होगा कि जो भी पढ़ें दिल लगा कर पढ़ें। अगर स्टूडेंट हैं आप बेशक आप घंटा पढ़ें लेकिन सोच समझ कर पढ़ेंगे तो वो 3 घंटों पर हावी होगा। बाकी जो टीचर हज़रात हैं उनके लिए ये पैगाम है कि आप इसको एक मुक़द्दस पेशा है आपका, इसको पैगम्बरी पेशा समझ कर आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, कोताही मत करें क्योंकि ये पैगम्बरी पेशा है। सही है सर। सर से हमने बात की
تعلیم میں بطور EST بھرتی ہوئے، پھر SST ہوئے، پھر ریورٹ ہو کے EST اور اب SST ہو چکے ہیں۔ تو ان کی کہانی میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ اگر آپ پہ کوئی مشکل وقت ہے، آپ کسی پریشانی کے شکار ہیں تو صبر کریں، انشاءاللہ یہ وقت جلد گزر جائے گا اور ایک اچھے دن آپ کے انتظار میں رہیں گے۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ ہمیں خیرات کا موقع دیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، امید ہے آپ ہماری اس کہانی کو پسند کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔